Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Keel and I'm working as Senior Medical Officer here in Zebra Trust Hospital, नारोवाल। आज हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, वो है B12 विटामिन क्या है, उसकी कमी होने की वजूहात क्या क्या हैं और किस तरह से हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर B12 की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी अलामत क्या हैं और वो कैसे रूनुमा होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि B12 जो विटामिन है वो विटामिन की एक टाइप है, B1, B2, ऐसे ही B12 भी एक B कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से एक विटामिन है जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है डीएनए की फॉर्मेशन के अंदर। और आपको पता है कि डीएनए हमारे जिस्म के अंदर एक इकाई की अहमियत का हामिल है और उसकी फॉर्मेशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा खून को बनाने के लिए ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया होने की एक कॉज जो है B12 की डेफिशिएंसी भी है। तो B12 की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो हमारे जिस्म के अंदर कैसे रूनुमा होती है, उसकी अलामत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर B12 खून की कमी के साथ प्रेजेंट करता है तो खून की कमी की अलामत उसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि थकावट, सुस्ती, पीलापन, और थोड़ा सा अगर चल लेंगे तो जिस्म में दर्द का होना, हाथ पांव सुन्न हो जाना। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि B12 ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म की नसें होती हैं उनके गिर्द एक माइलिन शीट होती है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर वो जो शीट है वो डैमेज हो जाती है तो उस डैमेज होने की वजह से हमारे हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, कीड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं और सुस्ती आ जाती है। तो इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के अंदर सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो मीट है। वाइट मीट भी हो सकता है, रेड मीट भी हो सकता है, अंडे, दही और इसके साथ दूध का इस्तेमाल। तो ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों से डेफिशिएंट होते हैं या जो वेजिटेरियन है पर्टिकुलरली, उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसके अलावा हामला औरतें जिनके अंदर जो B12 है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके अंदर भी B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो जैसे ही कोई लेडी हमारे पास, प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास प्रेजेंट करती है तो हम उसको इस चीज़ के बारे में ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपने B12 की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होना, आपने अपनी खुराक को बेहतर रखना है। खुराक बेहतर करने की वजह से B12 की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। जैसा कि B12 हमारे जिस्म के अंदर खुद साख्ता नहीं बनता, इसको हम एक्सटर्नली लेते हैं, एज ए सप्लीमेंट लेते हैं, एज ए खुराक लेते हैं। तो जैसे जैसे अपनी खुराक को बेहतर करते जाते हैं तो B12 की जो सप्लीमेंटेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो एक नॉर्मल लेवल में आ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि B12 का नॉर्मल जो लेवल है वो क्या है। तो B12 जो है वो 150 से लेके 950 पाइकोग्राम पर ml इसकी मिकदार है, जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर 0 to 6 मंथ तक 0.5 mg, 6 माह से लेके 12 माह की एज तक 0.5 mcg, और 1 साल से 3 साल की उम्र तक के बच्चों के अंदर 0.9 mcg। इसके साथ 4 साल से 8 साल के बच्चों के दरमियान 1.2 mcg, और अगर हम 14 साल से ज़्यादा बच्चों की बात करें तो 2.5 mcg। सो एवरी एज ग्रुप के बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। प्रेगनेंसी के अंदर औरतों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और जो ख़ास तौर पे बच्चे जिनकी ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही होती है तो उसके अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो अगर हम इसकी कमी की बात करें तो मैं सिम्टम्स इसके पहले डिस्कस किए हैं। अगर उनके इन सिम्टम्स में से आपको कोई महसूस करें तो आपको अपना B12 लेवल ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए, जो कि नॉर्मल 150 से लेके 950 पाइकोग्राम पर ml तक होता है। अगर आप B12 की कमी का शिकार हैं तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन जो चीज़ें हैं, कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि हमारे जिस्म के अंदर इंटरनली तो ये नहीं बन रहा होता, हम इसको एक्सटर्नल किसी ना किसी सोर्स से ले रहे होते हैं, जैसा कि मीट हो गया, योगर्ट हो गया, अंडा हो गया या मिल्क हो गया। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से इसके अलावा अगर आप सीवियर डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो B12 के इंजेक्शंस
या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स, ख़ास तौर पे जिनके अंदर B12 की मिकदार ज़्यादा होती है, वो आप रेगुलरली ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रेन्स जो कि B12 फोर्टिफाइड ग्रेन्स होते हैं, उनको भी हम अपनी खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं और B12 की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।